नया चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर का नाम है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि एमएसटी सीईटी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे बच्चे, उनको जो चैप्टर का हेडिंग रहेगा वो हेडिंग रहेगा कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चैप्टर का नाम रहेगा अमाइंस। तो देखिए इसमें दो पार्ट आते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन जो सबसे पहला पार्ट है जिसको आज हमको पढ़ना है, और जो दूसरा पार्ट है अमाइंस, इसको हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। अब कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में हमको नाइट्रो कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। You know that what is mean by nitro group? Nitro group is nothing but the dash NO2 group. That is nothing but the nitro group. So a compound which contain dash NO2 group is nothing but the nitro compound, such as nitroalkane। बराबर है, ये आपका नाइट्रो कंपाउंड है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि नाइट्रोअल्केन को बनाते कैसे हैं। तो व्हाट इज मीन बाय नाइट्रोअल्केन? तो नाइट्रोअल्केन इज अ नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। मीन्स आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हो और उसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड करते हो NO2, तो आपको क्या मिलता है? नाइट्रोअल्केन। सो नाइट्रोअल्केन इज अ अल्केन डेरिवेटिव, मीन्स हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ, है ना, नाइट्रो ग्रुप। सो नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नथिंग बट दी नाइट्रोअल्केन। इज इट क्लियर? हाँ, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन। अब नाइट्रोअल्केन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं? देखिए अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो एमएसटी सीईटी के लिए है, यानी आज का टॉपिक पूरा एमएसटी सीईटी के लिए जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो उनको सबको याद रखना है कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम किसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं? नाइट्रोअल्केन की। ठीक है, दैट इज नथिंग बट दी नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। तो अब नाइट्रेशन ऑफ अल्केन से आपको क्या मिलता है? नाइट्रोअल्केन मिलता है। तो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन कैसे करते हैं? दो प्रकार से करते हैं बेसिकली। सबसे नंबर 1 है वेपर फेज नाइट्रेशन। क्या है? वेपर फेज नाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है वो वेपर फेज में रहता है, यानी गैसियस फॉर्म में रहता है, और उसकी रिएक्शन आप डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन के साथ करते हो। तो इस केस में क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट विथ हाइड्रोकार्बन और अल्केन, दे फॉर्म वाटर एंड नाइट्रोअल्केन। बराबर है, तो वाटर और नाइट्रोअल्केन बना देते हैं। इसका मतलब है वेपर फेज नाइट्रेशन में आपको नाइट्रोअल्केन मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। पर ये जो वेपर फेज रिएक्शन होती है, वेपर फेज नाइट्रेशन होता है, वो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टेम्परेचर में होता है। 423 केल्विन से लेकर 698 केल्विन का जो टेम्परेचर रेंज होता है, उस रेंज में आप देख सकते हो कि नाइट्रोअल्केन बन रहा है वेपर फेज नाइट्रेशन में। तो बराबर है, तो आपने क्या किया, पहले हाइड्रोकार्बन अल्केन लिया, अल्केन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इन वेपर फॉर्म के साथ किया, तो आपको नाइट्रोअल्केन मिला विथ वाटर। इज इट क्लियर? पर इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस है। तो पहली लिमिटेशंस ये है कि मीथेन, अगर आप हाइड्रोकार्बन ले रहे हो तो आपको मीथेन छोड़ के, यानी अल्केन में मीथेन छोड़ के आप बाकी सभी अल्केन से आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वेपर फेज में रिएक्ट करके आप नाइट्रोअल्केन मिला पाओगे। पर अगर आपने मीथेन लिया है अल्केन के तौर पर, तो मीथेन आपको नाइट्रोअल्केन रिएक्शन नहीं, नाइट्रोअल्केन प्रोड्यूस करवा के नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मीथेन डज नॉट अंडरगोज नाइट्रेशन, इज इन वेपर फेज नाइट्रेशन। इज इट क्लियर? तो वेपर फेज नाइट्रेशन में आपको मीथेन अल्किल नाइट्रोअल्केन नहीं देगा। इज इट क्लियर? यानी उसमें नाइट्रेशन ही नहीं होगा। उसके बाद अगर आप हायर अल्केन लेते हो, इन केस ऑफ हायर अल्केन, यानी C3H8 के अबाउ, C4 से लेकर उधर, तो इन केस ऑफ हायर अल्केन इट गिव्स द डिफरेंट मिक्सचर ऑफ नाइट्रोअल्केन। समझे क्या? तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रोअल्केन आपको मिलेगा अगर आप हायर हाइड्रोकार्बन लेते हो या हायर अल्केन लेते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन में लिक्विड फेज नाइट्रेशन। व्हाट इज मीन बाय लिक्विड फेज नाइट्रेशन? तो इस रिएक्शंस में आप क्या करते हो, लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हो और उसकी रिएक्शन क्या करते हो, हाइड्रोकार्बन के साथ करते हो, दैट इज नथिंग बट अल्केन के साथ करते हो। एट
टेम्परेचर कैसे लगता है 413 केल्विन। तो दिस रिएक्शन इज वेरी मच स्लो रिएक्शन, बहुत धीरे धीरे होती है, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रेशन कर रहे हो। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन कर रहे हो तो आप अल्केन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कर रहे हो एट 413 केल्विन। दिस रिएक्शन इज वेरी मच स्लो एंड देयरफॉर दे प्रोड्यूस अल्किल मीन्स नाइट्रो अल्केन, दे प्रोड्यूस नाइट्रो अल्केन विथ वाटर। देखो दोनों इसमें नाइट्रो अल्केन बन रहा है, पर उसके लिए टेम्परेचर आपका लग रहा है 423 से लेकर 698 केल्विन वेपर फेज के लिए, और यहाँ पे जो लिक्विड फेज नाइट्रेशन है उसके लिए आपको टेम्परेचर जो लग रहा है वो 413 केल्विन लग रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का भी लिमिटेशंस है। दिस इज अ स्लो रिएक्शन एंड गिव्स ओनली पॉली नाइट्रो कंपाउंड। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है और आपको क्या मिलता है, पॉली नाइट्रो कंपाउंड मिलता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द नाइट्रो अल्केन। ठीक है, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप नाइट्रो अल्केन की प्रिपरेशन आप देख रहे थे और उसमें हमने सबसे पहले प्रिपरेशन देखा नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। तो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स, नंबर 1 वेपर फेज नाइट्रेशन एंड नंबर 2 लिक्विड फेज नाइट्रेशन। दोनों में सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है, ध्यान में रखना है। और दूसरा आपको यहाँ पे वेपर स्टेट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पर लेना है और लिक्विड फेज में लेना है। इज इट क्लियर? बाकी सब सेम है। उसके बाद सेकंड प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन देखेंगे हम फ्रॉम अल्किल हलाइड्स। अल्किल हाइड से आप नाइट्रो अल्केन कैसे बनाओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अल्किल हलाइड लेना पड़ेगा। पर ध्यान में रखना, आप यहाँ पे जो अल्किल हलाइड लोगे वो अल्किल ब्रोमाइड होना चाहिए या अल्किल आयोडाइड होना चाहिए। अल्किल क्लोराइड जनरली ये रिएक्शन बहुत स्लो देता है, इसलिए हम अल्किल क्लोराइड को नहीं लेते, उसकी जगह पे हम अल्किल ब्रोमाइड या अल्किल आयोडाइड को लेते हैं। तो हम अल्किल हलाइड कौन से यूज करेंगे? अल्किल ब्रोमाइड means RBr or alkyl iodide Ri instead of RCl. We can't use RCl because they give slow reaction. Is it clear? तो आप क्या करते हो, अल्किल हाइड लेते हो, अल्किल ब्रोमाइड या अल्किल आयोडाइड, और उसकी रिएक्शन करते हो सिल्वर नाइट्राइट के साथ। ये क्या है बेटा? सिल्वर नाइट्राइट। इसको क्या बोलते हैं हम? सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है? AgNO2, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ जब आप अल्किल ब्रोमाइड या अल्किल आयोडाइड की रिएक्शन करते हो तो आपको नाइट्रो अल्केन मिलता है और साथ में सिल्वर हलाइड मिलता है। इज इट क्लियर? समझा आपको? सो दिस रिएक्शन इज वेरी मच स्लो। ठीक है, अगर आप अल्किल हाइड के साथ लेते हो तो वो बहुत स्लो हो जाएंगी, इसलिए हम अल्किल हाइड के साथ इसकी रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखो अल्किल ब्रोमाइड ले रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, सिल्वर नाइट्राइट न लेते हुए आपने अगर सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट ले लिया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उस वक्त हमको सॉल्वेंट के तौर पर डायमिथिल सल्फॉक्साइड और NN डायमिथिल फॉर्मामाइड यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यानी आपने क्या किया है, आपने अल्किल हलाइड तो लिया है, अल्किल ब्रोमाइड, और उसकी रिएक्शन आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सिल्वर नाइट्राइट यू यूज्ड सोडियम नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ सर्टन सॉल्वेंट सच एज डायमिथिल सल्फॉक्साइड, दैट इज नथिंग बट NN डायमिथिल फॉर्मामाइड। और ये आप सॉल्वेंट यूज करते हुए क्या करोगे, आप इसका नाइट्रेशन करोगे अल्किल हलाइड का, तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो अल्केन साथ में सोडियम ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं? अब उसके बाद जो थर्ड प्रिपरेशन है नाइट्रो अल्केन की, वो है फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजेनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक सॉल्ट होता है, इसमें हेलोजन और आपका सोडियम दोनों होता है। इस केस में जो हेलोजन होता है वो क्लोरीन होता है और सोडियम आपका इसके साथ यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ होता है। तो देखिए दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड, बराबर है सोडियम एसीटेट का डेरिवेटिव मान सकते हो आप। क्या करते हो, आपने सोडियम एसीटेट में से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक हेलोजन से, तो आपको क्या मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजेनो कार्बोक्सिलिक एसिड। When this sodium salt of alpha halogenocarboxylic acid react with sodium nitrite in aqueous condition, they gives
क्या, नाइट्रोमीथेन, दे गिव्स नाइट्रोमीथेन प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे नाइट्रोमीथेन मिल रहा है आपको, बराबर है। सो दिस रिएक्शन गिव्स नाइट्रोमीथेन। कौन सा, व्हेन द सॉल्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट गिव्स नाइट्रोमीथेन। इज इट क्लियर। तो नाइट्रोमीथेन भी क्या है हमारा बेटा, नाइट्रो कंपाउंड है। इज इट क्लियर, यानी नाइट्रो अल्केन है। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन की फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। आप प्राइमरी अमाइंस से भी नाइट्रो अल्केन को मिला सकते हो। तो देखिए प्राइमरी अमाइंस कैसे लिखते हैं, कार्बन के साथ 3 अल्किल ग्रुप साथ में NH2, ये प्राइमरी अमाइन ग्रुप है NH2 अमाइड, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दी प्राइमरी अमाइन कंपाउंड। तो प्राइमरी अमाइन कंपाउंड का आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनीट, डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनीट के साथ आपने क्या किया, प्राइमरी अमाइन का ऑक्सीडेशन किया। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और ऑक्सीजन उसकी जगह पे चले जाएंगे। तो क्या बनेगा, टर्शरी नाइट्रो अल्केन। क्या मिला, टर्शरी नाइट्रो अल्केन, बराबर है। तो दिस इज द टर्शरी नाइट्रो अल्केन मिलता है, दैट इज नथिंग बट नाइट्रो अल्केन। तो बाय यूजिंग द प्राइमरी अमाइंस यू ऑल्सो ऑब्टेन नाइट्रो अल्केन। इज इट क्लियर। तो दिस इज द फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप, दैट इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्फा नाइट्रो अल्किन्स। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है बेटा, फ्रॉम अल्फा नाइट्रो अल्किन्स। अगर आपको अल्फा नाइट्रो अल्किन के साथ क्या करना है बेटा, रिएक्शन करना है, इसके साथ इसको यूज करते हुए आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्किन करना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले देखो अल्फा नाइट्रो अल्किन्स के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 मिथिल 1 नाइट्रोप्रोपिन इज द बेस्ट एग्जांपल। इसमें देखिए 2 मिथिल 1 नाइट्रोप्रोपिन इज द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एसिड कैटालिसिस करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे। अल्फा नाइट्रो 2 मिथिल 1 नाइट्रोप्रोपिन का क्या करोगे आप, एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, नाइट्रोमीथेन मिलेगा। और क्या मिलेगा, नाइट्रोमीथेन के साथ आपको ये साइड प्रोडक्ट मिलेगा। इज इट क्लियर। तो नाइट्रोमीथेन आपका क्या है, M। तो अल्फा नाइट्रो अल्किन्स ऑल्सो गिव्स नाइट्रोमीथेन व्हेन दे हैव एसिड हाइड्रोलिसिस, बराबर है। दे इज इन एसिड हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस नाइट्रोमीथेन। सो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अल्फा नाइट्रो अल्किन्स goes on acid hydrolysis produce nitromethane। is it clear, समझे। नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपका नाइट्रो कंपाउंड का, दैट इज नथिंग बट दी फ्रॉम ऑक्सिम्स। ये ऑक्सिम्स क्या होता है, तो ऑक्सिम्स क्या होता है, थोड़ा इधर फोकस कीजिए। ऑक्सिम्स होता है डबल बॉन्ड N-OH ग्रुप, दैट ग्रुप इज नथिंग बट दी ऑक्सिम ग्रुप, बराबर है। तो इसमें 2 प्रकार होते हैं बेटा, अल्डोक्सिम्स एंड कीटोक्सिम्स। अब देखिए यहाँ पे अल्डोक्सिम कैसे आया, RCH। तो ये जो H है कार्बन के ऊपर, बराबर है RCH डबल बॉन्ड NOH, दैट इज नथिंग बट अल्डोक्सिम। अगर मैं H को हटा दूं, फिर से अल्किल ग्रुप इसमें ऐड कर दूं, तो वो कीटोक्सिम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कीटोक्सिम। तो ऑक्सिम 2 प्रकार के होते हैं, अल्डोक्सिम एंड कीटोक्सिम। अगर दोनों अल्डोक्सिम और कीटोक्सिम का आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ सम सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ट्राइफ्लूरोपरऑक्सी एसिटिक एसिड। ट्राइफ्लूरोपरऑक्सी एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में आप क्या करते हो, अल्डोक्सिम या कीटोक्सिम का ऑक्सीडेशन करते हो, तो आपको प्राइमरी नाइट्रो अल्केन मिलता है। क्या मिलता है, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। अगर आप अल्डोक्सिम का ऑक्सीडेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफ्लूरोपरऑक्सी एसिटिक एसिड, तो आपको प्राइमरी नाइट्रो अल्केन मिलेगा। अगर आप कीटोक्सिम का ऑक्सीडेशन करते हो, किसका, कीटोक्सिम का ऑक्सीडेशन करते हो, तो आपको सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन मिलेगा। तो ध्यान में रखना, द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डोक्सिम प्रोड्यूस प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, वेयर एज द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोक्सिम प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। इज इट क्लियर, समझ रहा है क्या आपको। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि प्राइमरी नाइट्रो अल्केन कब मिलेगा आपको, व्हेन अल्डोक्सिम मींस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डोक्सिम टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफ्लूरोपरऑक्सी एसिटिक एसिड, एंड व्हेन secondary nitro alkane is obtained when कीटोक्सिम get oxidized in presence of trifluoroperoxy acetic acid।
इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सिम्स गिव्स नाइट्रो अल्केन, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। नेक्स्ट हमको देखना है केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन। अभी तक हमने क्या देखा था बेटा? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। हमने क्या देखा था? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन देखने के पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो अल्केन कैसे होता है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो अल्केन में आप क्या करोगे? देखिए नाइट्रो अल्केन में अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो RnO2 है, इज इट क्लियर? तो इसमें जो ऑक्सीजन रहता है वो क्या रहता है? sp3 हाइब्रिडाइज। क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है आपका sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहता है, ठीक है? तो इतना ध्यान में रखना है कि जो नाइट्रो अल्केन होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, इज इट क्लियर? इसका मतलब उसका ज्योमेट्री क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपको अभी देखना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन। क्या देखना है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन, यानी नाइट्रो अल्केन फिर अपने को और कौन से प्रोडक्ट दे सकता है। अभी तक तो हमने प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन देखा, अभी हमको केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन देखना है। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शंस है रिडक्शन। क्या नाम है? रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन जो रिएक्शन होती है वो सर्टन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हुए आप क्या करते हो? रिडक्शन करते हो, दैट इज नथिंग बट दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हो। तो वो नाइट्रो अल्केन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है तो आप कौन से रिड्यूसिंग एजेंट लोगे और उसको किस प्रकार से करोगे वो हम देखेंगे अंडर हेडिंग द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन में आप क्या करोगे? नाइट्रो अल्केन लोगे और उसको टीन प्लस टीन और इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इसमें क्या करोगे? रिड्यूस करोगे विद द हेल्प ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, यू गेट प्राइमरी अमाइन। क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी अमाइन, अल्किलामाइन बोलते हैं इसको, प्राइमरी अल्किलामाइन प्लस वाटर, प्राइमरी अल्किलामाइन प्लस वाटर मिलता है, समझे क्या? तो आपको प्राइमरी अल्किलामाइन मिलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नाइट्रो अल्केन को रिड्यूस करने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेना पड़ेगा? टीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इज इट क्लियर? तो टीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दैट रिएक्शन। सेकंड आप रिडक्शन इस प्रकार से कर सकते हो कि आप नाइट्रो अल्केन को लीजिए और नाइट्रो अल्केन को मेटल यानी जिंक मेटल के साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ आप क्या कर रहे हो? न्यूट्रल मीडियम को यूज करते हुए, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल मीडियम जैसे एक्ट होते हैं, तो न्यूट्रल मीडियम में, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन थी, एसिडिक मीडियम में आपको अल्किलामाइन मिला, बराबर है, और ये न्यूट्रल मीडियम हो गया, मेटल के साथ अमोनियम क्लोराइड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम में जो रिडक्शन होता है अल्किल नाइट्रो अल्केन का, उसमें आपको N अल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन मिलता है। देखो RNHOH, N अल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन। N अल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन कब मिलता है? जब आप नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन करते हो इन न्यूट्रल मीडियम, समझ रहे हो क्या? तो वे नाइट्रो अल्केन न्यूट्रल मीडियम में रिड्यूस होता है तो आपको क्या मिलता है? N अल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन, N अल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन, दैट इज नथिंग बट सेकेंडरी अमाइन, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप अगर नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड एंड HCl के साथ करते हो, दोनों को मिक्स करते हुए स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप मिक्स करते हो और उसकी रिएक्शन आप क्या करते हो? नाइट्रो अल्केन के साथ करते हो। मिठू, हाँ, तो नाइट्रो अल्केन के साथ करते हो आप, तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पे भी रिडक्शन होता है, यहाँ पे भी रिडक्शन होता है, और यहाँ पे रिडक्शन होने के बाद नाइट्रो अल्केन आपको क्या देता है? N अल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन, दैट इज नथिंग बट दी RNHOH, साथ में देता है ऑक्सिम्स। तो देखो बेटा, आपने अगर स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl इन दोनों को मिक्स करते हुए उनकी रिएक्शन अगर आपने नाइट्रो अल्केन के साथ किया तो ध्यान में रखना कि यहाँ पे रिडक्शन होगा, पर यहाँ पे रिडक्शन में आपको एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एक साथ दो प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट रहेगा N अल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन, N अल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन, और दूसरा प्रोडक्ट रहेगा ऑक्सिम्स, इज इट क्लियर? तो आपको ऑक्सिम भी मिलेगा, वो कीटोक्सिम रह सकता है या वो अल्डोक्सिम्स रह सकता है, पर साथ में मिलेगा N अल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस पार्ट में, वो हमने पढ़े। उसके बाद है इसका यूज,
जैसे कि क्लोरोपिक्रीन क्या होता है, क्लोरोपिक्रीन ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन होता है। क्या होता है? ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। ये रिडक्शन से ही मिलाते हैं। तो ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन दैट इज नथिंग बट दी क्लोरोपिक्रीन। अब इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन नाइट्रोमीथेन। आपने नाइट्रोमीथेन के साथ रिएक्शन किया, जैसे CH3NO2, CH3NO2 की रिएक्शन आपने किसके साथ किया? क्लोरीन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आपको क्या मिलता है बेटा? रिएक्शन होके क्या मिलता है? ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। तो ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन दैट इज नथिंग बट दी क्लोरोपिक्रीन। इज इट क्लियर? दैट इज नथिंग बट दी क्लोरोपिक्रीन। तो आपको ये क्लोरोपिक्रीन मिलता है। तो ये क्लोरोपिक्रीन क्या है? आपका नाइट्रोअल्केन है। इज इट क्लियर? क्या है? नाइट्रोअल्केन। तो ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन दैट इज नथिंग बट दी क्लोरोपिक्रीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस प्रिपरेशंस थी नाइट्रोअल्केन की, और कुछ केमिकल रिएक्शंस थी जो हमने इधर पढ़े। ठीक है, तो प्रिपरेशंस तो आपको फिर से एक बार मैं रिवाइज करके देता हूँ। आपको केमिकल रिएक्शंस यही इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस नाम की एक रिएक्शन है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। ठीक है, आपको घर में जाके, यानी जब आप घर में देखोगे किताब खोल के टेक्स्ट बुक की, तो उसमें एक नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस करके दिया हुआ है, इसको एक बार आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड का जो स्टडी है यहाँ पे क्लोज हो जाता है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट इज मीन बाय नाइट्रो कंपाउंड? अ कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रो ग्रुप। समझे क्या? अ कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रो ग्रुप इज नथिंग बट दी नाइट्रो कंपाउंड, एंड इट इज द नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। इट इज द नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन और अल्केन। व्हेन अल्केन है ना रिप्लेस वन ऑफ देयर हाइड्रोजन एटम with nitro group, they produce nitroalkane. Is it clear? So how to prepare nitroalkane? So therefore we have to study general method of preparation of nitroalkane. We know that nitration of alkane is done with the help of two types of method. Number one, vapor phase nitration, and number two, liquid phase नाइट्रेशन। इज इट क्लियर? तो वेपर फेज नाइट्रेशन में आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जो वेपर है वो अल्केन के साथ रिएक्ट करोगे एट 423 टू 698 केल्विन के आसपास, तो आपको नाइट्रो अल्केन मिलता है। ठीक है, इसका लिमिटेशन ये है कि इसमें जो मीथेन है वो नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं दे सकता। ठीक है, अब वो क्यों नहीं दे सकता, इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो मीथेन होता है ना, उसमें अल्किल के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, बराबर है, उसमें जो ये होता है बॉन्डिंग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, सिग्मा बॉन्डिंग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, और इसीलिए मीथेन जनरली डज नॉट अंडरगो नाइट्रेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? पर जो भी हायर अल्केन है वो नाइट्रेशन ऑफ रिएक्शन दिखाते हैं और मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लिक्विड फेज नाइट्रेशन। लिक्विड फेज नाइट्रेशन में हमने देखा था कि आप अल्केन को लेते हो और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो एट 413 केल्विन। 413 केल्विन, दिस इज द स्लो रिएक्शन एंड दे प्रोड्यूस अल्किल नाइट्रो अल्केन। ठीक है, अब इसकी भी एक लिमिटेशन है, दिस इज अ स्लो रिएक्शन एंड गिव्स ओनली पॉली नाइट्रो कंपाउंड। तो लिक्विड फेज नाइट्रेशन में आपको पॉली नाइट्रो कंपाउंड मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है, और वो स्लो रिएक्शन होती है। उसके बाद आप सेकंड प्रिपरेशन देखे थे फ्रॉम अल्किल हैलाइड। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे अल्किल क्लोराइड बहुत स्लो रिएक्शन देता है, इसलिए आप अल्किल क्लोराइड की रिएक्शन को स्टडी नहीं करोगे, आप अल्किल ब्रोमाइड या अल्किल आयोडाइड की रिएक्शन को स्टडी करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अल्किल ब्रोमाइड को सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, अल्किल नाइट्रो अल्केन मिलेगा और सिल्वर ब्रोमाइड मिलेगा। इज इट क्लियर? तो इसकी भी लिमिटेशंस है कि आप अल्किल क्लोराइड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्लो रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर आप अल्किल ब्रोमाइड लेते हो और उसकी रिएक्शन आप सिल्वर नाइट्राइट के साथ न करते हुए आप अगर उसको किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ यूज़ करते हो, नाइट्राइट के साथ, तो आपको यहाँ पे एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। उसका नाम रहेगा डाईमिथिल सल्फॉक्साइड, या सॉल्वेंट के तौर पर डाईमिथिल सल्फॉक्साइड सॉल्वेंट के तौर पर लोगे, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर नहीं। तो डाईमिथिल सल्फॉक्साइड और एन डाईमिथिल फॉर्मामाइड एज अ सॉल्वेंट के तौर पर आप लेते हो, तो सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन अल्किल ब्रोमाइड के साथ होंगी और आपको क्या मिलेगा बेटा, नाइट्रो अल्केन मिलेगा विथ सोडियम ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? समझा आपको?
फिर थर्ड यहाँ पे दिया है फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अल्फा हैलोजेनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप अल्फा हैलोजेनो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कैसे बनाओगे, मैंने आपको बताया था। आप क्या करोगे, सोडियम एसीटेट का फार्मूला पहले लिखोगे। सोडियम एसीटेट का फार्मूला क्या है बेटा, सोडियम एसीटेट का फार्मूला है CH3COONA, बराबर है। अब आप क्या करोगे, यहाँ CH3 में से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे और इसके साथ अगर आपने क्लोरीन जोड़ा तो ये हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हैलोजेनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज नथिंग बट इज सॉल्ट ऑफ अल्फा हैलोजेनो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आप वहाँ पे उसका मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि Cl CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, that is nothing but is sodium salt of alpha halogeno carboxylic acid. Then that salt is react with sodium nitrite, aqueous sodium nitrite. When it boil with aqueous sodium nitrite gives nitromethane, तो ये क्या देगा आपको, नाइट्रोमीथेन देगा प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट देगा। ठीक है, तो ये थर्ड प्रिपरेशन हमने देखे थे। बाद में फोर्थ प्रिपरेशन हमने प्राइमरी अमाइन से देखे थे। आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी अमाइन को आप डाइल्यूट के एमएनओ के साथ रिएक्ट करोगे तो डाइल्यूट के एमएनओ फॉर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा प्राइमरी अमाइन का और आपको क्या मिलेगा, टर्शरी नाइट्रोअल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, टर्शरी नाइट्रोअल्केन। सो आपको याद रखना है, व्हेन प्राइमरी अमाइन गोज ऑक्सीडाइज गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट के एमएनओ फॉर प्रोड्यूस्ड टर्शरी नाइट्रोअल्केन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन है नाइट्रोअल्केन का फ्रॉम अल्फा नाइट्रोअल्केन्स। देखो फ्रॉम अल्फा नाइट्रोअल्किन्स है, यानी डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो उसका बेस्ट एग्जांपल हम लेंगे 2-methyl 1-नाइट्रोप्रोपीन। उसके साथ हमने क्या किया, एसिड हाइड्रोलिसिस किया। क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस, दिख रहा है आपको, दिस इज द एसिड हाइड्रोलिसिस। तो आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिला, नाइट्रोमीथेन विथ सम प्रोडक्ट। तो ये जो नाइट्रोमीथेन है ये आपको कैसे मिला, अल्किन से मिला। तो अल्किन से भी आप नाइट्रोमीथेन मिला सकते हो। ठीक है, क्या करके, एसिड हाइड्रोलिसिस करके। तो व्हेन द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोअल्केन इज डन यू गेट नाइट्रोमीथेन। इज इट क्लियर, समझा क्या। तो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किन प्रोड्यूस्ड नाइट्रोमीथेन। उसके बाद हम ऑक्जिम्स के लिए देखते हैं, तो ऑक्जिम से भी हम नाइट्रोअल्किन मिला सकते हैं। मैंने आपको बताया ऑक्जिम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्डोक्सिम और एक होता है कीटोक्सिम। दोनों में फ़र्क क्या होता है, अल्डोक्सिम में एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा दिखता है आपको, जिसके साथ अल्किल जुड़ा हुआ है, और कीटोक्सिम में दोनों अल्किल ग्रुप रहते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उन दोनों का आप ऑक्सीडेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सम सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ट्राइफ्लूरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इसमें करते हो तो आपको अगर आप अल्डोक्सिम का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको प्राइमरी नाइट्रोअल्केन मिलता है। अगर आप कीटोक्सिम का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन मिलता है। इज इट क्लियर। अब उसके बाद यहाँ तक हमने ऑल प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड देखे थे, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने नाइट्रोअल्केन देखे थे वो सूटेबल केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इस टॉपिक में। तो मैंने आपको पहले रिडक्शन पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो रिड्यूस होकर मिलता है नाइट्रोमीथेन देता है आपको, क्लोरोपिप्रिन का नाइट्रोशन करते हो तो नाइट्रोमीथेन मिलता है करके मैंने बताया। और उसके बाद मैंने आपको उसका रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्लोरोपिक्रिन क्या होता है, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन होता है, एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन नाइट्रोमीथेन। तो आप नाइट्रोमीथेन के साथ क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरोपिक्रिन, दैट इज नथिंग बट ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। तो यहाँ पे बेटा आज का टॉपिक हो जाता है क्लोज। ठीक है, तो नाइट्रोमीथेन यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब है MST CET का ये जो टॉपिक है वो आज के लिए ख़त्म हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको 10 मिनट 5 मिनट का टाइम देता हूँ। आपको जो इमेज मैडम ने भेजी होंगी वो इमेज को आपको क्या करना है, एक बार स्टडी करना है